बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये है फॉर्म 1221। ठीक है, ये फॉर्म एक ऐसा फॉर्म है जो कि ऑस्ट्रेलियन डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स जब उनको कोई ख़ास इंफॉर्मेशन या कोई फर्दर इंफॉर्मेशन आप लोगों से चाहिए होती है, एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो वो ये फॉर्म भेजते हैं और इस फॉर्म के अंदर जो है आपको फिल आउट करना पड़ता है। ठीक है, अपनी पर्सनल डिटेल्स, अपने फैमिली मेम्बर्स, आप किधर काम कर रहे हैं, किधर एजुकेशन हासिल करी आपने, और आगे क्या आपके क्या है कि मतलब आप कब ऑस्ट्रेलिया आएंगे और ऑस्ट्रेलिया क्यों आएंगे, फर्दर स्टे करेंगे तो क्यों करेंगे, किधर करेंगे। तो ये दो फॉर्म्स होते हैं, एक फॉर्म 1221 और एक है फॉर्म 80। फॉर्म 80 पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, ये है फॉर्म 1221। तो इसको ज़रा देख लें। ये छोटा फॉर्म है एज़ कम्पेयर टू फॉर्म 80। अच्छा, इसके अंदर क्या करना है, सिंपल जो है आपने, मेरा जैसा नाम है ताशफीन सलीम, तो गिवन नेम में मैं अपना नाम लिखूंगा और फैमिली नेम में अपने पेरेंट्स का नाम लिखूंगा। या अगर मेरा नाम होता मोहम्मद ताशफीन सलीम तो मैं गिवन नेम में मोहम्मद लिखता और फैमिली नेम में ताशफीन सलीम लिखता। ठीक है, आगे उन्होंने कहा हुआ है कि अच्छा देखें, ये पूरा ब्लॉक लेटर्स में फिल आउट कर दें, कोई ऐसा मसला नहीं है। स्मॉल लेटर्स में भी कर सकते हैं, मतलब लोअर केस में, अपर में, और ब्लॉक लेटर्स में भी करेंगे तो कोई ऐसा इसमें मसला नहीं है। हाँ, अगर आप, इन्होंने ऊपर मेंशन किया हुआ है, अगर आप इसको प्रिंट आउट करके फिल करें तब तो आपके लिए मस्ट है कि आप ब्लॉक लेटर चूज़ करें। ठीक है, अच्छा, ताशफीन सलीम, इधर आपने अपनी अपनी ही ज़बान में अपना नाम लिखना है, ऐसे कि मैंने इसको उर्दू में लिख लिया। अब मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो मैंने डाल दिया। इसके अंदर लिखा हुआ कोई आपको चाइनीज़ कमर्शियल कोड, कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपकी हो, तो वो तो मेरी नहीं है। आपकी डेट ऑफ बर्थ मैंने इधर लिख दी। नीचे दोबारा डेट ऑफ बर्थ, मतलब पूछा गया है कि आप कहाँ से हैं, पाकिस्तान से हैं, ये आपने लिख दिया। और कब से आपको ये नेशनलिटी मिली है, बाय बर्थ। ठीक है, नीचे डेट डाल देनी है, अपनी पैदाइश की डेट ऑफ बर्थ। मैं कहाँ रहता हूँ, मैंने प्लॉट नंबर, अपना एड्रेस, सारी चीज़ें लिख दी। मैं अबू धाबी में रहता हूँ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में रहता हूँ, ये मेरा पोस्टल कोड है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया, यहाँ का भी, पाकिस्तान का भी। अच्छा, ईमेल एड्रेस के अंदर मैंने अपनी ईमेल एड्रेस डाल दिया। ये भी कैपिटल से लिखना है, ये नहीं पूछेगा कि, या लोग अक्सर बच्चे पूछ रहे हैं ग्रुप्स वगैरह के अंदर, मैंने देखा है कि मेल स्मॉल में लिखनी है, कैपिटल में लिखनी है, तो कोई बात नहीं, कैपिटल में लिख दे, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर आपका कोई रेजिडेंशियल एड्रेस ऑस्ट्रेलिया में हो, या आपको मतलब मालूम हो कि आप कहाँ रहेंगे, नहीं तो सिंपल इसको नॉट अवेलेबल लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है। ट्रैवल डिटेल्स के अंदर डिटेल्स फ्रॉम योर पासपोर्ट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, इधर पासपोर्ट नंबर लिखना है, किस कंट्री ने आपको पासपोर्ट इशू किया है, पाकिस्तान ने, इंडिया ने, श्रीलंका, जो भी है उसका नाम। डेट ऑफ इशू आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखी होगी फर्स्ट पेज के ऊपर, और डेट ऑफ एक्सपायरी भी वहीं पे लिखी होगी। प्लेस ऑफ इशू या इशूइंग अथॉरिटी, सिंपल पाकिस्तान लिखना है और आगे चलना है। अच्छा, अब ये आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर, कोई अदर डॉक्यूमेंट्स, तो उसमें मैंने अपना नाम लिख दिया है, जो भी उस डॉक्यूमेंट पे नाम है उसका नंबर लिख दिया है, किस कंट्री ने मुझे इशू किया है, और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है। ठीक है, CNIC वगैरह मत लिखिएगा, फुल फॉर्म लिखना है उसको। ठीक है, तो इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने ऊपर भी नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड या नंबर इस तरह लिख के दिया हुआ है। अच्छा, 15वां क्वेश्चन क्या है, हैव यू एवर हैड अ वीज़ा रिफ्यूज्ड, कभी आपका वीज़ा रिफ्यूज्ड हुआ है, नहीं हुआ तो नो लिखना है, हुआ है तो यस लिखना, नीचे इसका स्पेसिफिक रीज़न बताना है। अच्छा, आखिर में इन्होंने बोला अगर वो रीज़न, मतलब जगह कम है उसके लिए, तो आखिर में एक पार्ट ओ है, उसके अंदर आप इसका मज़ीद रीज़न बता सकते हैं। हैव यू प्रीवियसली हेल्ड एन ऑस्ट्रेलियन वीज़ा, अगर आपका स्टूडेंट वीज़ा या कोई भी वीज़ा था तो आप बता दें, नहीं है तो सिंपल नो लिख के आगे चलें। व्हाट इज़ योर जनरल पर्पस ऑफ योर जर्नी फर्दर स्टे, क्या होगा आपका जनरल पर्पस विज़िट का। तो सिंपल मैंने लिख दिया कि भाई आई वांट टू ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया फॉर वर्क ओवर देयर टू एनहांस माय स्किल्स, नॉलेज एंड गेन एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ मटीरियल्स इंजीनियरिंग। मतलब कि मेरा जो विज़िट का जो रीज़न है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो क्या है कि भाई मैं अपनी स्किल्स वगैरह को डेवलप करूँगा, नॉलेज वगैरह को, मतलब कि, और एक्सपीरियंस गेन करूँगा मटीरियल्स इंजीनियरिंग के अंदर ही। डेट ऑफ अराइवल, इंटेंडेड डेट ऑफ, मतलब आपका क्या इरादा है आने का, 10 सितंबर मैंने एम डाल दिए। ठीक है, कोई मेरे पास वीज़ा नहीं है फ़िलहाल और अभी तक कोई ऐसा कुछ नहीं है। इंटेंडेड डेट ऑफ डिपार्चर, आप वहाँ से कब डिपार्चर करेंगे, जो भी डेट डालें उसके साल या 1.5 साल के बाद की यहाँ पे एक डेट डाल दीजिएगा। ठीक है, गिव डिटेल्स ऑफ एनी इंटेंडेड स्टॉप ओवर्स, आप कहाँ रुकेंगे बीच में, नॉट अवेलेबल, हमें नहीं पता, किस लोकेशन पे डिपार्चर करेंगे हमें नहीं पता। आर यू फुली फंडिंग योर ट्रिप, सिंपल यहाँ पे आपने यस कर देना है।
पार्ट से डिटेल्स ऑफ ट्रैवलिंग डिपेंडेंट्स फैमिली मेम्बर, कोई आपके साथ डिपेंडेंट कोई ट्रैवल कर रहा है जो कि आपके ऊपर डिपेंडेंट हो कर रहा है, तो उसका नाम, उसका रिलेशनशिप क्या है, पार्टनर है मतलब वाइफ हैं, सिस्टर हैं, आंटी हैं, अंकल हैं, भाई है, बहन है, जो भी है वो भी आपने यहाँ लिखना है। फैमिली नेम में उसके वालिद का नाम या जो भी आएगा, और गिवन नेम में उसका नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, कौन सा टाउन से है वो लिखना है इधर, ठीक है। जैसे कि नाज़ाबाद से है या कोई से भी, और यहाँ पे कंट्री ऑफ बर्थ कौन सी है, पाकिस्तान, इंडिया, कोई भी। विल दिस डिपेंडेंट बी स्टडिंग विल्स इन ऑस्ट्रेलिया, बता देना कि भाई स्टडी वगैरह है का उनका प्लान है कि नहीं है, हाँ है तो यस, नहीं है तो नो करके आगे चलना है। और यहाँ नॉट अवेलेबल लिख दो, तो यहाँ कुछ भी फिल आउट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23 पार्ट डी, करेंटली एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स। आर यू करेंटली एम्प्लॉयड, अगर एम्प्लॉय हैं तो यस, कब से हैं, कहाँ पर है, क्या एड्रेस है, क्या कॉन्टैक्ट नंबर है उनका, सब चीज़ें आपने इधर मेंशन कर देनी है। क्या स्टील सेक्टर है, जो भी सेक्टर है, सारी मैंने इधर डिटेल्स दी, मैं आप खुद ही समझ जाएंगे पढ़ के। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स के अंदर आ गया कि आप कहाँ काम कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, तो मैंने लिख दिया कि भाई मई 23 से अभी तक मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, और नीचे उसके साथ उसका एड्रेस भी लिख दिया, क्या बनाती है भाई ये, स्टील मैन्युफैक्चर करती है, कैसा क्या काम कर रहे हो इधर, एज अ इंजीनियर इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मैं काम कर रहा हूँ, वर्क एज अ प्रोडक्शन इंजीनियर, कुछ भी लिख दिया, कोई मसला नहीं है। उससे पहले यहाँ आपने काम किया है, कहाँ कहाँ किया है, वो डिटेल्स इसके नीचे है। आगे चले हैं भाई, कहाँ से पढ़ा है आपने, एनआईटी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, कहाँ पे बैचलर्स किया है, मेन सब्जेक्ट जो भी कुछ था वो आपने इधर लिख दिया। अच्छा, अपना बोर्ड क्या था आपका, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी इंटरमीडिएट एजुकेशन, स्कूल का नाम आपने यहाँ डाल दिया, ठीक है। ये एक डमी फॉर्म मैंने इसका फिल आउट किया है कंप्लीट। डिस्क्राइब वर्कशॉप को ट्रेनिंग जो कि कोई की हो लास्ट 2 ईयर्स में, अगर आपने लास्ट 2 ईयर में कोई वर्कशॉप या कोई ट्रेनिंग या कोई ऐसी चीज़ की है तो लिख दे। नहीं भी लिख रहा, नहीं बताना चाह रहे तो कोई ज़रूरत नहीं है बताने की, कोई टेंशन की बात भी नहीं है, सिंपल नॉट अवेलेबल आपने दोनों सेक्शन में लिखना है और आगे चलना है। अच्छा, अब नीचे आ जाएं, पार्ट है डिटेल्स ऑफ योर कॉन्टैक्ट इन ऑस्ट्रेलिया, अगर आपका कोई कॉन्टैक्ट है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, सिंपल यस करके उसकी डिटेल दे दें, क्या नाम है उसका, कहाँ रहते हैं, किस नेचर की आपके रिलेशनशिप है उनके साथ, फ्रेंड हैं, फैमिली फ्रेंड हैं, कोई ब्लड रिलेटिव हैं, जो भी है वो आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। आगे चलिए, कॉन्टैक्ट टेलीफोन नंबर, उनका टेलीफोन नंबर दे दें अगर हैं, कॉन्टैक्ट्स एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स अगर है, नहीं है तो इसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दें, ठीक है। अगर आपने यहाँ नो कर दिया ना, सिंपल आगे लिखा है गो टू पार्ट आई, सिंपल पार्ट आई के ऊपर चले जाएं। आई ये रहा, डिटेल्स ऑफ योर जर्नी टू ऑस्ट्रेलिया, क्यों डिटेल आना चाह रहे हैं उसको डिटेल बताएं। विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई किया तो पार्ट जे पे चले जाएं, अप्लाई बिजनेस वीज़ा पे किया तो पार्ट के पे चले जाएं, अप्लाई किया है माइग्रेशन वीज़ा पे तो पार्ट एल पे चले जाएं, और अगर स्टूडेंट वीज़ा पे किया है तो एम पे चले जाएं। मैं इधर एल के ऊपर किया है तो मैं लेट्स एग्जांपल एल के ऊपर है तो आप आगे चले जाएं, पार्ट इसके ऊपर चले जाएं एल। माइग्रेशन वीज़ा, डू यू इंटेंड टू डू अ कोर्स वाइल स्टडी वाइल इन ऑस्ट्रेलिया, आप कोर्स करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं जॉब वीज़ा पे हूँ तो मैंने लिख दिया सिंपल नो, आई विल नॉट। डू यू इंटेंड टू वर्क इन ऑस्ट्रेलिया, आप ऑस्ट्रेलिया में काम करेंगे तो, या काम करने का आपने सोचा है, इरादा है, तो मैंने यस लिख दिया। कहाँ कोई नेम ऑफ एम्प्लॉयर वगैरह है तो मुझे तो नहीं पता कि मैंने किधर काम करना है, मैंने तो जाने का प्लान बनाया, तो नॉट अवेलेबल और ड्यूटीज़ भी जाहिर सी बात है सारी चीज़ नॉट अवेलेबल। स्टूडेंट एकेडमिक, कोई ऐसी चीज़ या कोई भी आपने ऐसा कोई कोर्स किया हो जो कि रिसर्च जो कि आपने पब्लिश की हो, या कोई ऐसा डिटेल्स ऑफ योर प्रपोज कोर्स फील्ड ऑफ स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया इंक्लूडिंग नेम ऑफ कोर्स, अगर आप कोई इंटेंट कोई चाह रहे हैं स्टडी ऑस्ट्रेलिया में करने के लिए तो उसकी डिटेल देते हैं यहाँ पे, किस इंस्टीट्यूट से करना चाह रहे हैं उसके लिए। बेहतर तो यही आप नॉट अवेलेबल लिखें, अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं और किसी और विजिट एम्प्लॉयमेंट पर पर्पस के ऊपर जा रहे हैं, सिंपल नॉट अवेलेबल लिख के दे दें, क्योंकि येस करने से भी आपको कोई केसेस ये बात नहीं है कि स्ट्रॉन्ग हो जाएगा या लूज हो जाएगा, सिंपल नॉट अवेलेबल लिख के आगे चलें। ड्यूरेशन ऑफ स्टडी नॉट अवेलेबल, विल यू बी डूइंग कोर्स वर्क और रिसर्च नॉट अवेलेबल, इज द एजुकेशन प्रोवाइडर स्पॉन्सरिंग योर स्टडी, ऑब्वियसली आप कोर्स कर ही नहीं रहे हो तो सिंपल इन सब में नो आ जाएगा। विल यू कंप्लीट योर पीएचडी इन ऑस्ट्रेलिया, यस अगर की है तो यस, नहीं है तो नो। आगे, डू यू इंटेंड टू वर्क इन ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने वो लिखा है नॉट अवेलेबल, सॉरी आपने लिखना है हाँ करना तो चाहिए, करना चाह रहे हैं अगर आप वहाँ पे अपना उसके लिए ऊपर आ रहे हैं वीज़ा के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे,
स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं तो नो भी लिख सकते हैं, और अपने ऊपर वैसे ही आ रहे हैं वर्क पे लिए तो यस लिख के सिंपल, अगर आपके पास उसकी डिटेल है कि आपने कहाँ जॉब करनी है या आपका इंटरव्यू हो चुका है, आपकी जॉब सिक्योर है, तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो सिंपल नॉट अवेलेबल लिख के आगे चलें। यहाँ आपने डिटेल दे दी कि भाई एडिशनल इन्फॉर्मेशन, आप आएंगे तो आप क्या करेंगे, तो वही जो ऊपर मैंने लिखा था कि अपने स्किल्स वगैरह पे काम करूँगा, अपनी फील्ड में नॉलेज एक्सपीरियंस गेन करूँगा, और आगे जो है अपनी कंट्री के लिए जो है इससे वापस जब मूव करूँगा तो उससे यही वाली सारी चीज़ें उनके साथ जो है समझे कि आप शेयर करेंगे, जो भी आपने अपने बारे में लिखना है आगे लिख दें। बेटर तो यही है कि सिर्फ इतना सा लिख दें कि आप जो है वहाँ पे सिंपल एक्सपीरियंस गेन करेंगे और अपने स्किल्स को मज़ीद पॉलिश करेंगे। आर देयर एनी अदर डिटेल्स यू वुड लाइक टू टेक इन टू कंसिडरेशन, कोई डिटेल है, सिंपल इसको नॉट अवेलेबल लिख के आगे चलें। अब है लास्ट पेज आपका, इसके ऊपर देखें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसी चीज़ जो कि जैसे क्वेश्चन नंबर 25 पार्ट ओ के अंदर डिटेल थी, क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर अगर मैं आ जाऊँ तो देखें 25, अब यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं थी कि अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बता सकता, क्या काम करता हूँ, ड्यूटीज़ क्या है मेरी, और इसका एड्रेस पूरा नहीं आ रहा था, और तो मैंने इसको कहाँ डिफाइन कर दिया, पार्ट ओ में। उन्होंने लिखा हुआ है कि डिटेल्स एट पार्ट ओ में डिटेल दे सकते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 25 की मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली वहाँ पे, और इसको पार्ट ओ के अंदर डिफाइन कर दिया, ये देखो, ठीक है, 25 की डाली, यहाँ काम कर रहा हूँ, ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, मैंने इसको मजीद डिफाइन कर दिया तीनों जॉब्स को अपनी, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। आखिर में अपना सिग्नेचर कर दिया या जो भी है, ठीक है। अब ये आपको बताऊंगा कि सिग्नेचर करते किस तरीके से, ठीक है, वो मेरी अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखिएगा कि आप सिग्नेचर किस तरह करना है इस फॉर्म को। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।